गाल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की थैली में पथरी होना या पित्त पथरी होना एक बहुत ही आम समस्या है जिसके कारण बहुत से मेल्स और फीमेल्स परेशान रहते हैं। और अक्सर इन लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर आपको गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो इसका इकलौता जो इलाज है वो आपके लिए सर्जरी है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपको इस सर्जरी से बचा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बचा सकती है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। और हमारे चैनल पे आप देखेंगे हमने पहले भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर की है, विद रिपोर्ट्स एंड विद प्रूफ हमने बात की है कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है और ये आपको सर्जरी से बचा सकती है। और आज का वीडियो भी हमारे उन्हीं सारे व्यूअर्स के लिए हैं जो गाल ब्लैडर स्टोन या पित्ताशय की पथरी या पित्त की थैली की पथरी से परेशान है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पित्त की पथरी होती क्या है और क्या लक्षण आपको ऐसे में देखने को मिलेंगे। पित्त की पथरी आपको बनती क्यों है, और अगर किसी को पित्त की पथरी बन गई तो आपको डाइट में फिर उसके बाद में क्या-क्या बदलाव करने की जरूरत है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपको डाइट के अंदर अवॉइड करना है, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सर्जरी या ऑपरेशन से बचाने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर पित्त पथरी होती क्या है। देखिए, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, उनके शरीर के अंदर या राइट साइड के अंदर फेफड़ों के जस्ट नीचे आप कह सकते हो, एक अंग होता है जिसको हम कहते हैं लीवर। और इस लीवर के जस्ट पास में एक छोटा सा थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर या पित्ताशय या पित्त की थैली कह देते हैं। और इसके काम की हम बात करें तो जैसा नाम वैसा ही काम। पित्ताशय, पित्ताशय का मतलब हो गया कि ऐसी एक छोटी सी थैली जो पित्त को स्टोर करता है। इस पित्त को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइल। तो गाल ब्लैडर का जो बेसिक काम है वो ये है कि वहां पर एक जूस है वो स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, जिसका नाम बाइल है। और ये जो बाइल जूस है इसका जो मेन काम होता है कि आप जो भी फैट खाते हो, आप जो भी चिकनाट की चीजें खाते हैं, उसके अंदर जो फैट है या जो चर्बी है उसका जो डाइजेस्ट करने का काम है, उसके अंदर आपका जो बाइल जूस है बहुत ज्यादा मददगार होता है और ये इसका मेन काम है। और लेकिन बहुत से लोगों के अंदर शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं वहां बाइल जूस के अंदर और गाल ब्लैडर में कि धीरे धीरे आपका जो गाल ब्लैडर है वहीं पे धीरे धीरे पथरी बनने लग जाती है इस बाइल जूस की। और ये शुरू के अंदर थोड़ा छोटी साइज की होती है, फिर धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ने लगती है। कई लोगों के अंदर सिंगल गाल ब्लैडर स्टोन बन जाता है, कई लोगों के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे स्टोन हो सकते हैं, और कई लोगों के अंदर बड़े बड़े भी, काफी बड़े आपको गाल स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से मेन कारण होते हैं जिसके कारण किसी के भी शरीर के अंदर गाल स्टोन बन सकते हैं। सबसे पहले कारण की हम लोग बात करें तो वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और आपके पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण आपके गाल स्टोन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। काफी लोगों की बॉडी की टेंडेंसी होती है, उनका जो गाल ब्लैडर होता है वहां पर जो पित्त है या जो बाइल जूस है ये प्रॉपरली वहां से खाली नहीं होता और धीरे धीरे वहां जमा होने लगता है। तो ये बाइल जूस जब इकट्ठा होने लगता है तो उसके कारण आपको वहां गाल स्टोन हो सकता है। वो लोग जिनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, जो बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, हर टाइम फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, मान लीजिए समोसा, मिर्ची बड़ा, कचौरी, परांठे, पूड़ियाँ, इस तरह की चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, या अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं और खासकर अगर आप घर के बाहर इस तरह से ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो उसके कारण आपके काफी ज्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी के अंदर गाल स्टोन्स बन जाए। वो लोग जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आप कह सकते हो कि जो लोग थोड़ा सा मोटे हैं, या वो लोग जिन्होंने अचानक तेजी से अपने वजन को कम किया है, जिन्होंने डाइटिंग की है और उसके साथ में अपना वजन कम किया है, तो उसके कारण भी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं कि उसके कारण भी उनको गाल स्टोन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फीमेल्स में एक काफी बड़ा कारण देखने को मिलता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई तरह का हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, या अगर आपने कोई हार्मोनल पिल्स ली है, कई बार आपको रूटीन में, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं या अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो या कई गर्भ निरोधक गोलियां और कई तरह की इस तरह की पिल्स होती है, तो अगर आप कोई तरह की हार्मोनल पिल्स पे अगर आपने सेल्फ लिया है, या अगर आपके डॉक्टर्स ने कोई भी कारण से लंबे समय तक रखा है, तो उसके कारण भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गाल स्टोन हो सकता है। काफी लोगों में देखा गया कि वो लोग जिनको कोई लीवर की बीमारी है या आपको डायबिटीज जैसी समस्या है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी गाल ब्लैडर स्टोन के चांसेस ज्यादा होते हैं। या अगर आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर बहुत कम लेते हैं, तो उसके कारण आपको गाल स्टोन देखने को मिलते हैं। और एक बहुत ही बड़ा कारण और देखने को मिला है कि वो लोग जिनमें जेनेटिक, अनुवांशिक, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपके पेरेंट्स को पहले गाल स्टोन्स बने हैं, तो उसके कारण भी आपके गाल स्टोन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को गाल स्टोन हो जाए तो क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसमें लक्षणों की बात करें तो आप शुरू-शुरू में देख सकते हैं कि आप जब भी खाना खाते हैं और खास करके आप थोड़ा जैसे गरिष्ठ भोजन लेते हो, थोड़ी तली भुनी चीजें लेते हैं या थोड़ा घी खाते हैं, चिकनाट आप ज्यादा लेते हैं, और फिर अगर आपके बॉडी में गाल स्टोन्स है, तो आप देखेंगे कि खाना खाने के बाद आपके पेट के अंदर थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जो खाना खाया है वो प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा है, पेट फूला-फूला सा है, भरा-भरा सा है, एक बदहजमी और अपच जैसा आप फील करेंगे।
और आगे चल के आपको देखने को मिल सकता है कि आपके पेट में राइट साइड में जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर एक दर्द आपको महसूस हो सकता है, खास कर खाना खाने के बाद में ये महसूस हो सकता है। ये दर्द आपको आगे फील होगा, ये दर्द धीरे-धीरे आपको पीछे कंधे में महसूस होगा। ये दर्द घूमकर आपके दाएं साइड में पीठ और आगे कंधे और हाथ तक भी जा सकता है। इस तरह का दर्द आपको कभी भी हो सकता है, लेकिन खासकर देखा गया कि जो गॉलब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट्स होते हैं, इनमें इस तरह का दर्द नाइट के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। आपको पेट में फुलावट महसूस हो सकती है, गैस हो सकती है, कई बार आपको जी मचलाना या उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है। कभी कभार आपको बुखार भी फील हो सकता है, और अगर इसका शुरू में ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो आगे चल के जैसा जॉइंडिस या पीलिया के अंदर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, उस तरह से आपकी आंखों में पीलापन या आपका यूरिन के अंदर भी पीलापन आपको देखने को मिल सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स के लिए मेडिसिन के साथ में ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि आपको डाइट में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। डाइट की बात करें तो आपको अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपको फल खाना चाहिए, खासकर सेब और पपीता आपको ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, कम फेट वाला दूध ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपने दूध को गर्म करना चाहिए, फिर उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में जो उसकी मलाई है उसको आप हटा दें, और उसके बाद आप दूध ले सकते हैं। आप ये देखेंगे आपको दही नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने दही से घी निकाल लिया है तो उसके बाद में जो छाछ होती है उसको आप ले सकते हैं। आपको पानी खूब पीना चाहिए, सभी फ्रूट्स का फ्रेश जूस है आप वो भी ले सकते हैं। आप अपनी डाइट को जितना हल्का रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आपके लिए ये भी समझ लेना जरूरी है कि पित्त पथरी है तो आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको किसी भी तरह की तली भुनी चीजें हैं वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे समोसा, मिर्ची बड़ा, कचौरियां, परांठे, पुड़िया। तो कोई भी चीज जो फ्राइड आइटम्स है उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको तेल, घी, मक्खन या चिकनाट की जो चीजें हैं इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से मूंगफली है, तिल के लड्डू हैं। आपको ड्राई फ्रूट्स भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स में आप जानते हैं कि उनसे तेल तक निकाला जाता है, जैसे बादाम का तेल निकलता है। तो आपको बादाम, अखरोट, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी डाइट में किसी भी तरह के फास्ट फूड्स हैं, पिज्जा, बर्गर या स्ट्रीट फूड्स हैं, बहुत ज्यादा जो मसालेदार चीजें हैं जहाँ तीखे स्पाइसेस यूज होते हैं, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा ग्रेवी वाले जो भोजन होते हैं वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको लाल मांस, मटन, बीफ को अवॉइड करना चाहिए। अंडे की जर्दी है वो नहीं खानी चाहिए। आपको क्रीम और चीज अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आपको वो भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, रूटीन के अंदर अगर आपकी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराई जाती है तो उसमें पता चलता है कि आपको गाल स्टोन्स है, तो आपको पता है कि ऐसे के अंदर आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है, और बहुत सी जगह जहाँ इमरजेंसी होती है वहां पर सर्जरी की भी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपको सर्जरी से बचाने में मददगार हो सकती है। आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपके साथ एक रियल केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारी क्लिनिक पे एक पेशेंट आए, उनको हमने होम्योपैथिक दवाइयां दी, और किस तरह से उनकी जो गाल ब्लैडर में स्टोन्स थे छोटे छोटे वो सारे डिजोल्व हो गए। और इससे पहले भी हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की है जहां काफी बड़े बड़े स्टोन्स में भी पेशेंट्स को फायदा हुआ है। पहली जो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 13 जून 2025 को कराई गई, और उसके अंदर गाल ब्लैडर के अंदर बताया गया कि फ्यू स्मॉल कैलकुलाई एज सीन और एवरेज साइज 3 mm। इसका मतलब है कि आपके गाल ब्लैडर के अंदर काफी सारे स्टोन्स हैं और एवरेज साइज उनकी 3 mm आ रही है। और ये काफी ज्यादा सिम्टम्स, काफी ज्यादा लक्षण थे इनको गाल ब्लैडर स्टोन के, और उसके कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके लिए इनको सर्जरी रिकमेंड की गई थी। और जब हमने इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, डाइट की सलाह दी, और उसके बाद के अंदर जो नेक्स्ट रिपोर्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं, जो हमने नेक्स्ट रिपोर्ट कराई वो 12 जनवरी 2026 को भी कराई, और उसके अंदर गाल ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल आया। अब वहां पे जो पहले बहुत सारे कैलकुलाई थे छोटे छोटे, आज के दिन में वहां कोई भी गाल ब्लैडर स्टोन नहीं है, और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हमारे जब ये पेशेंट ठीक हुए तो इनकी इच्छा हुई कि सर आप हमारी रिपोर्ट्स के साथ में जरूर एक वीडियो बना लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक मैसेज मिले, कॉन्फिडेंस मिले कि अगर मेरा गाल ब्लैडर स्टोन ठीक हुआ है, मेरे को अगर सर्जरी नहीं करवानी पड़ी, तो हो सकता है मेरी तरह कितने ही दूसरे लोग हैं उनको भी फायदा मिल सके। तो उनकी परमिशन के बाद के अंदर हमने ये वीडियो बनाया है विद रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, अगर गाल ब्लैडर स्टोन है तो घबराए नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इस सर्जरी से बचा सकती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी मेडिसिन आपने दी। देखिए, हमारी क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम लोग स्पेशली फॉर्मुलेटेड, जो हमारी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन बना के देते हैं, और इसको हम लोग YHC गाल ब्लैडर स्टोन ड्रॉप कहते हैं, जिसकी हम लोग 30 ड्रॉप्स दिन में 2 बार देते हैं। साथ में कुछ दूसरी पोटेंसी फॉर्म के अंदर मेडिसिन होती है, उनको भी सुबह शाम दिया जाता है। लेकिन आपके नॉलेज पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए मैं थेरापेटिकली कुछ ऐसी मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि हर जगह आराम से अवेलेबल हो जाती है और गाल ब्लैडर स्टोन्स में काफी फायदेमंद देखी गई। सबसे पहली मेडिसिन मैंने देखा कि कार्डूस मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव है, और इसकी 10-10 बूंद दिन में 2 से 3 बार 1 कप पानी के साथ दी जा सकती है।
नेक्स्ट है चियोनिंथस मदर टिंचर। इसकी 10-10 बूंद दिन में 2 से 3 बार 1 कप पानी के साथ मिक्स करके घूंट-घूंट करके दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। इसकी भी 10-10 बूंद दिन में 2 से 3 बार 1 कप पानी के साथ सिप बाय सिप करके दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेल्टोरी। इसको 3x पोटेंसी में इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है। माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती है। और लास्ट मेडिसिन है कोलेस्ट्रिनम 3x। इसकी भी 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसी जा सकती है। ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा भी मेडिसिन होती है जो एज पर साइन एंड सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर गॉलब्लैडर स्टोन है तो घबराएं नहीं, प्रॉपर्ली अपनी डाइट को फॉलो करें और आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, आपको भी फायदा हो सकता है। जो लोग हमारी क्लिनिक आना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो के लास्ट में क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दिया है। थैंक यू।